आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ राधा राणा। आज हम बात करेंगे उस वीर सपूत की जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की, शहीद मोहम्मद इम्तियाज। बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज ने बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी और देश के सरहद पर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ड्यूटी निभाते हुए शनिवार को सीमा पार से हुई गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। जी हाँ, जब उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां उमड़ी भीड़ ने दिखा दिया कि देश अपने सपूतों को कभी नहीं भूलता। लोग उस वीर जवान की एक झलक पाने के लिए उतावले नजर आए। यह दृश्य न केवल भावुक कर देने वाला था बल्कि हर एक देशवासी के दिल में गर्व का भाव भी पैदा करने वाला था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू के मंत्री श्रवण कुमार समेत बिहार की तमाम प्रमुख हस्तियां एयरपोर्ट पर मौजूद रहीं। सभी ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए छपरा भेज दिया गया। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि देश इम्तियाज जैसे जवानों की बदौलत ही सुरक्षित है और ऐसे बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा और हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। शहीद जवान के बेटे इमरान ने भी जो बात कही उसने हर एक शख्स की आंखें नम कर दी। इमरान ने कहा कि उन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है। उन्होंने न केवल अपने पिता को सलाम किया बल्कि सभी शहीदों को नमन किया और जो देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। ईमान की अब बातें दर्शा दी है कि देशभक्ति केवल वर्दी में ही नहीं होती, वह उस परिवार में भी होती है जो एक जवान को जन्म देता है, उसे बड़ा करता है और फिर उसकी शहादत को गर्व से स्वीकारता है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज का परिवार इस समय दुख में जरूर है लेकिन गर्व से सिर ऊंचा भी है। शहीद के गांव नारायणपुर में मातम पसरा हुआ है। हर कोई इस बहादुर सपूत को याद कर रहा है। गाँव के लोग उनके घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा कि शहीद की कुर्बानी को देश कभी नहीं भुलाएगा। बिहार सरकार ने शहीद के परिवार को सम्मान राशि देने की घोषणा भी की है। यह छोटी सी कोशिश है उस बलिदान की कीमत चुकाने की जो किसी की भी रूप में चुकाई नहीं जा सकती। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को जब उनका शव पहुंचा तो हर तरफ चुप्पी और आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ सीना गर्व से चौड़ा था कि यह वही धरती है जहां ऐसे सपूत जन्म लेते हैं। बीएसएफ की ओर से भी उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले 11 मई को जम्मू में पलौरा स्थित फ्रंटियर मुख्यालय में माल्यार्पण कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई थी। फिर उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और वहां से विमान द्वारा पटना भेजा गया। जी हाँ, देश की सीमा पर तैनात हर जवान अपने पीछे एक परिवार छोड़ता है, एक गांव छोड़ता है, एक कहानी छोड़ता है। बलिदान की, बहादुरी की और देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम की मोहम्मद इम्तियाज की कहानी भी यही है। वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गए हैं। उनका जीवन, उनकी सेवा और सब अब उनकी शहादत हर उस युवा के लिए संदेश है जो देश सेवा का सपना देखता है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।